भाइयों, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो भाई 100 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू यार। मेरे को लगा भी नहीं था कि आप 50 सब्सक्राइबर दोगे। आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। सबको सेपरेटली आंसर करने से अच्छा मैं क्यों ना एक वीडियो बना दूं, मैंने ये सोचा। सो हमारा छोटा सा Q&A होगा, उसको अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वर्क परमिट वेयर हाउस आ गया है, भाई क्या करें? देखो, अगर वेयर हाउस में जॉब है तो भाई तुम आ जाओ, ठीक है। अगर जॉब नहीं है, सिर्फ वर्क परमिट आया है, तो भाई तुम पहले जॉब ढूंढो। और यहाँ पर अगर आ गए हो तो फिर बोल्ट वोल्ट में अप्लाई करके बोल्ट वोल्ट करो। से दूसरा क्वेश्चन तो याद है ना। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, हाय आई एम इन इंडिया एंड आई वांट टू मूव टू लिथुआनिया, डू यू हैव एनी रेफरेंस वेयर पीपल आर वर्किंग इन टेक सपोर्ट प्रोफाइल। ये क्वेश्चन है नितेश बैनर्जी। तो नहीं भाई, हमारे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है इस चीज़ का। अभी हम खुद अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, और टेक के अंदर वैसे भी यहाँ पे जॉब मुश्किल से लगती है। और सीवी बैंकर्स में भाई जाके तुम देखो, तुमको जॉब मिलेगी। मेरे को वहाँ पे सीवी डाल देना अपनी। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं, वहां से वैसे कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर तुमको टेक या बड़ी कंपनी में काम करना है तो पहले तो यहाँ पे मल्टीनेशनल ढूंढो। अगर मल्टीनेशनल नहीं मिल रही है, दो वेबसाइट है इसकी, एक वर्किंग लिथुआनिया है और एक सीवी बैंकर है, आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो। और लैंग्वेज आनी चाहिए भाई, लैंग्वेज मस्ट है ना, उसके बिना काम नहीं होता। लैंग्वेज अगर आपको स्वीडिश आती है, लिथुआनियन आती है, डच आती है तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप नॉर्मल हिंदी के साथ या इंग्लिश के साथ ही आओगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है टेक में जॉब लेना। तीसरा क्वेश्चन है अजस पटेल से, कैन वी गेट इजीली पीआर फॉर लिथुआनिया? तो देखो भाई, लिथुआनिया का पीआर लेना इजी है, लेकिन जब तुम यहाँ पे आते हो तो तुमको जॉब मार्केट जब यहाँ का दिखता है ना, तो बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ पे रहने का मन ही खत्म हो जाता है। फिर वो यहाँ से अपना 4 साल बाद या मास्टर के 2 साल बाद किसी और कंट्री में शिफ्ट होना प्रेफर करते हैं। पीआर के लिए जो एलिजिबल रिक्वायरमेंट होती है, वो बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। 4 साल की आपके यहाँ पे मैंडेटरी, पहले आपको टीआरपी पे रहना पड़ता है। 1 साल का उसके बाद आपको 18 मंथ्स का समथिंग आपको वर्क परमिट मिलता है। इन टोटल 5 साल आपको लिथुआनिया में रहना पड़ता है, और उसके बाद आपको लिथुआनियन लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ता है। उसके बाद आपको पीआर मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है शुभम पंचाल के सिवा है ना भाई, वर्क वीजा मिला है, मुझे आना चाहिए नहीं, और उसी में एक चीज और ऐड करी इसने, भाई नंबर मिल सकता है क्या तुम्हारा, 1 मंथ में आने वाला हूँ। क्या पूछना था मुझे? कुछ पूछना था, ओके। इसका आंसर तू कर दे। क्या क्वेश्चन था फिर से? वर्क वीजा उसको मिला है, वो आना चाहते हैं। भाई वर्क वीजा डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, किस वर्क पे आप आ रहे हो। कि बहुत से लोग आते हैं जो, जहाँ तक हमने देखा है कि ज्यादातर जो लोग आते हैं वो यहाँ पे वेल्डिंग के, कारपेंटर की जॉब पे आते हैं। तो वर्क परमिट आपको किस चीज पे मिला है वो भी डिपेंड करता है। कि अगर आपको टेक के अंदर मिला है वो तो वैसे ही नामुमकिन ही है एक तरीके से यहाँ पे। तो आपको जहाँ तक लगता है कि ब्लू कॉलर जॉब ही मिली होगी, तो उसके अंदर तो आप अगर आ रहे हो तो ठीक है। उसमें वैसे ही सैलरी जो आपको, वेज जो मिलता है वो आपको 1000 यूरो समथिंग मिलता है, या उसके करीब ही मिलता है। दूसरा जो नंबर की बात हो गई भाई, मैंने इंस्टाग्राम की अपनी वो डाल रखी है अपने बायो में, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं तुमको अपना नंबर वहां पे बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, मेरे को क्वेश्चन आया संदीप कौर की तरफ से, प्रोसेस टाइम में कितना टाइम लगता है? मतलब क्या किस चीज का प्रोसेस? अगर आप टीआरपी का प्रोसेस की बात कर रहे हो तो 39 वर्किंग डेज लगते थे जब मैं आया था। और भाई का क्या सीन था वो तुम बताओ। मेरा भी 39 डेज ही लगा था। पर हमारा एक्चुअली क्या है कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं यहाँ पे। स्टूडेंट पे आए हैं तो स्टूडेंट के अंदर ये पहले वीज़ा देते थे, अब टीआरपी देते हैं। टीआरपी इज लाइक ग्रीन कार्ड फॉर यूएसए, तो इक्वलेंट ही है। तो हम टीआरपी पे आए हैं। भाई को 39 डेज लगे थे, मेरे को भी 39 डेज लगे थे। इसके अंदर क्या होता है कि पहले आपकी मिग्रिस के अंदर एप्लीकेशन जाती है, उसके बाद आपका डिसीजन आता है, और डिसीजन आने के बाद आपको फिर आपके पास कार्ड आता है। तो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं डिसीजन आने के बाद। 3 हफ्ते मान के चलिए कि आपको उसके बाद कार्ड मिलता है हाथ में। तो इन टोटल 39 या 40 डेज लग जाएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन है विजय लिम्बाचिया की तरफ से, भाई पूछ रहे हैं भाई सलून जॉब के लिए आ सकते हैं क्या? भाई कल मैं और ये ना फेसबुक पे एक
एक ग्रुप है, उसका नाम है जॉब्स इन लिथुआनिया करके। सो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे स्किल वर्क का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो इंडिया में आप वैल्यू नहीं करते थे, वेल्डिंग, कारपेंटिंग, ब्रिक मैसन, इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आप अब इसके लिए आ रहे हो, सो आपको आराम से काम मिलेगा, उसकी आप लोड मत लो। इसके अंदर आपको 800, 900, 1000 यूरोस तक भी मिल सकता है आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस जॉब की। यूनिवर्सिटी ब्लॉग बनाओ भाई, क्लास और स्टूडेंट के साथ बनाओ वीडियो। सो अभी भाई के साथ तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो ये मेरा एक कलीग हो गया। बाकी क्या, बहुत सारे लोग अभी काम पे रहते हैं और कुछ लोग कैमरा से शाय हैं, उतना प्रेफर नहीं करते कैमरा के सामने आने के लिए, इसलिए मैं भी फिर उनको ना वो नहीं फोर्स नहीं करता कि भाई वीडियो में आओ ना। सो अगला क्वेश्चन है भाई, थाईलैंड से अप्लाई किया हुआ है, कितने दिन में परमिट मिलेगा? पाकिस्तान से कितने दिन में मिल जाएगा? भाई देखिए, पाकिस्तान में तो लिथुआनिया की कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट नहीं है, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा या तो टर्की, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने बात की है लोगों से वो टर्की जाते हैं या दुबई जाते हैं, ज़्यादातर वही जाते हैं। तो वहाँ से आपका मान के चलिए कि 39 वर्किंग डेज रहता है, पर टर्की अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका 3 या मतलब 4 महीने लग जाएंगे आपको टोटल प्रोसीजर को। अगला वही क्वेश्चन मुझसे फिर से पूछा गया कि भाई कांटेक्ट कैसे करें आपको। सो मेरा भाई, तुम बायो देखोगे अबाउट में, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने वहाँ पे दे रखी है। सो तुम इंस्टाग्राम पे आओ, मुझसे कांटेक्ट करो, तो आराम से मैं तुमको वहाँ पे मिल जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाय ब्रो, यू हैव शो फंड इन योर अकाउंट और इन योर पेरेंट्स अकाउंट। तो तूने कैसे अपना फंड दिखाया था? मैंने अपने अकाउंट में दिखाए थे पैसे, जो भी बैलेंस था, क्योंकि लिथुआनिया के लिए आपका रहता है अभी इस टाइम पे 650 यूरोस की आपको दिखानी पड़ती है ऑलमोस्ट। मतलब अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो आपको 6.5 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं, 6.5 या 7 लाख आप दिखाएंगे तो फिर तो और अच्छा है। सेम मैंने भी अपने अकाउंट में दिखाया था। अपने अकाउंट में दिखाओ, और वो क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलना सेल्फ स्पॉन्सर है। नहीं तो अगर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाओगे तो अलग से एक हाँ, एक एफिडेविट बात और है दिखाना पड़ेगा। कि अगर कोई आदमी अपने अकाउंट में अगर पैसे दिखा रहा है तो उसके पास एक कोई रोबस्ट रीजन होना चाहिए कि क्यों उसके पास इतने अमाउंट है, कि उसने पहले जॉब करी है, कहाँ से उसके पास इतना पैसा आया। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है रीजन, तो उसका टीआरपी या वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। अगला वही क्वेश्चन है भाई, हाउ मच बैंक स्टेटमेंट नीड फॉर टीआरपी एप्लीकेशन, शुड आई आंसर एनी स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट? अपने अकाउंट में दिखा रहे हो तो कोई स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा रहे हो तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट दिखाना है। और कितना बैंक स्टेटमेंट लगता है टीआरपी के लिए, वो अभी भाई ने बता दिया, 6 से 8 लाख के बीच में अगर आप दिखा रहे हो तो आराम से टीआरपी आपको मिल जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि 7.5 7 लाख से ऊपर ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है, सक्सेस रेट अच्छा रहता है फिर। भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग विलीनियस में, पर विलीनियस टेक में नहीं है क्या? कंप्यूटर इंजीनियरिंग वेलनेस टेक में है। और आपको अगर और बेहतर तरीके से पता करना है तो मैनो विलीनियस टेक की साइट पे चले जाओ, कौन से कोर्स अवेलेबल है आपको वहां पे पता चल जाएगा, और वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रो आपका कोर्स क्या है और यूनिवर्सिटी कौन सी है? हमारा कोर्स क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, 4 इयर्स का कोर्स है, बैचलर्स है ये। और यूनिवर्सिटी हमारी बीजीटीयू है। वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी। अभी एक बंदा पूछ रहा है, उसका 12th में 55% आया है, सो एडमिशन पॉसिबल है क्या? नहीं, 55% में एडमिशन नहीं मिलता है। 55 में एडमिशन नहीं मिलता है। मिनिमम आपको, अगर आप लिथुआनिया ट्रैवल कर रहे हो स्टडी पर्पज के लिए, तो मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने 60 से 65% अगर आपके 12th में नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं। उससे ऊपर ला रहे हो, 75 ला रहे हो, हाँ, तो और स्कॉलरशिप वाला क्लियर कर रहे हो, तो आपको आराम से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो 60 वाले तो नहीं हो पाएगा, 60 से नीचे वाले, सॉरी। इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप दोनों का घर है? भाई भोपाल से मध्य प्रदेश, और मैं न्यू दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। सो एक हॉन्गकॉन्ग 1135, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाय ब्रो, कैन यू रिकमेंड मी सब अपकमिंग स्कूल दैट आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट? माय इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, आई केम फ्रॉम वियतनाम, थैंक्स। सो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भाई यहाँ पर सरवाइव करने के लिए इंग्लिश ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको लिथुआनियन आती है, रशियन आती है या डच आती है तो, और अगर ये नहीं आती और अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है तो भाई फिर मत ही आओ, क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज में इतना बैरियर है, आप अपने आप को समझा ही नहीं पाओगे बंदों को आपको क्या चाहिए और आपको करना क्या है। क्योंकि आगे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती होगी तो यहाँ पे सर्वाइवल आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई की तरफ से,
क्वेश्चन नहीं है, तारीफ कर रहा है। ओ ग्रेट यार, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। बस ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। थैंक यू भाई। ऐसे हम लोग का एफर्ट है कि जितनी यहाँ की रियलिटी हम दिखा सके ना, जितना हमने एक्सपीरियंस किया हम बता सके। सो ये था आज का थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने सारे क्वेश्चन के आंसर करने के ट्राई किए। सो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। बाय। बाय।